नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रतियोगिता क्लासेज में। हम लोग हाई स्कूल का सिलेबस शुरू कर दिए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। यदि आपको हाई स्कूल में टॉप करना है और अच्छे नंबर लाने हैं तो फिर आप अभी से मेहनत करना शुरू कर दीजिए। हम साइंस का आज पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन शुरू कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे लेवल से पढ़ाई करेंगे, थोड़ा गहराई से पढ़ाई करेंगे। कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ से छूटे ना। कंपटीशन तक की ये पूछा जाता है चैप्टर, तो आपको बहुत अच्छे से इसे समझ के चलना है। हम प्रयास करेंगे कि कंपटीशन तक के भी क्वेश्चन यहाँ से छूटने ना पाएँ आपके। तो आप अच्छे से पढ़ना, थोड़ा धैर्यपूर्वक पढ़ना। वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आपको समझ में अच्छे से आएगा। तो प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन और अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन। तो लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये हमें दो कॉन्सेप्ट इसमें समझने होते हैं। लेकिन उससे पहले हमको प्रकाश यानी लाइट के बारे में समझना पड़ेगा, तभी तो उसके कॉन्सेप्ट हमें समझ में आएंगे। जब हम प्रकाश के नेचर के बारे में जान रहे होंगे तो हम पहले प्रकाश की परिभाषा लिख दिए हैं 2 लाइन में, पहले इसको पढ़ लीजिए आप। फिर हम आपको बेहतरीन ढंग से कुछ समझाने का प्रयास करेंगे कि रियल में प्रकाश है क्या। तो पहले जो आपकी किताब में लिखा है वो देख लीजिए। वह ऊर्जा यानी वह एनर्जी है, ये जो प्रकाश है वो एक प्रकार की एनर्जी है जो हमारी आँखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, प्रकाश कहलाता है। यानी जिसके माध्यम से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। कैसे देख पाते हैं वो अभी हम आगे भी आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इस दृष्टि संवेदना के कारण हमारी आंखें अपने चारों ओर रखी वस्तुओं को देख पाती हैं। आइए जरा इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखिए, कोई भी वस्तु हमको तब दिख पाती है जब प्रकाश की किरण उस पर पड़ती है और फिर उस वस्तु से टकराकर हमारी आंखों पर पड़ती है। यहाँ पर हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक लड़का है और ये एक दूसरा लड़का है जो इस लड़के को देख रहा है। तो देखो, ये सूर्य है और इसका ये प्रकाश जब इस पर पड़ेगा और इस पर पड़ने के बाद इससे टकराकर जब इस लड़के की आंख पर यही प्रकाश पड़ेगा तब ये लड़का इस लड़के को दिखाई पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि जब प्रकाश की किरण इस लड़के पर पड़ेगी, इस लड़के पर पड़ने के बाद टकराकर इस लड़के की आंखों तक जाएगी, तभी ये वस्तु यानी ये व्यक्ति इस व्यक्ति को दिखाई देगा, वरना नहीं दिखाई देगा। यानी किसी भी वस्तु को हम तब देख पाएंगे जब प्रकाश की किरण उस वस्तु पर पड़े और वस्तु पर पड़ने के बाद टकराकर हमारी आंखों तक आए। अगर आपकी आंखों तक वो किरण नहीं आ पा रही है तो वो वस्तु आप नहीं देख पाएंगे। अगर हमारे पास कुछ ऐसी टेक्निक हो जाए कि प्रकाश की किरण हम तक पड़े तो, और हम उस प्रकाश की किरण को ऑब्जॉर्व कर लें, टकरा कर वापस ना जाने दें, तो हम अदृश्य हो जाएंगे, हम किसी को दिखाई नहीं पड़ेंगे। ये कॉन्सेप्ट है प्रकाश का। यानी कोई भी वस्तु है आपको इसी प्रकार दिख पाती है। इसी से कलर कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है। हर एक कलर, हर एक वस्तु एक कलर से नफरत करती है, उसी को रिफ्लेक्ट करेगी, और जिस कलर को रिफ्लेक्ट करेगी वही आपकी आंखों पर पड़ेगा, तो वो वस्तु आपको उसी कलर की दिखाई पड़ेगी। कहने का मतलब हमारा इतना है कि अगर ये वस्तु लाल है तो ये लाल तुम्हें इसलिए दिख रही है क्योंकि इस वस्तु ने प्रकाश की सारी किरणों को एब्जॉर्ब कर लिया है सिवाय लाल रंग के। लाल रंग को इसने प्रतिकर्षित कर दिया है और वही आपके आंखों पर पड़ रही है। तब आपको समझ में आता है कि ये वस्तु लाल कलर की है। कोई वस्तु, ये हमारा शर्ट पीला इसलिए आपको दिख रहा है क्योंकि इस पर पड़ने वाला प्रकाश पीले कलर से नफरत करता है। सारे कलर को अपने पास बैठा लिया, पीले कलर को रिफ्लेक्ट कर दिया, वो आपकी आंखों पर पड़ रहा है, इसलिए ये कलर आपको पीला दिखाई पड़ रहा है। यानी अब आपको कलर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। कोई भी कलर आपको तभी दिखेगा जब वो वस्तु उस कलर से नफरत करती हो। सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेती है, सिर्फ उस कलर को एब्जॉर्ब नहीं करती। जिस कलर को आप देख पा रहे हैं उसको वो रिफ्लेक्ट कर देती है, वो आपकी आंखों पर पड़ेगा, आपको वो वस्तु दिखाई पड़ेगी। 2 कलर को छोड़कर, सफ़ेद और काला, यानी ब्लैक और वाइट। ब्लैक और वाइट ये कोई कलर होते ही नहीं है। रियल में ब्लैक और वाइट कोई कलर नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं जो प्रकाश का प्रिज्म बनाया जाता है उसमें बैनी आह पी नाला, इनमें कहीं भी विबग्योर वगैरह, इनमें कभी भी आपने काला और सफ़ेद कलर नहीं सुना है। क्यों नहीं सुना है? क्योंकि वो कलर होते ही नहीं है, वो कलर नहीं है। वाइट कलर एक ऐसी वस्तु होती है जो सभी प्रकाश को परावर्तित कर देती है, किसी भी प्रकाश को अपने पास नहीं रखती। जितना प्रकाश आया पूरा का पूरा ट्रांसफर, इसीलिए आपको वो वस्तु सफ़ेद दिखती है।
इसीलिए गर्मियों में आपको व्हाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो प्रकाश को अवशोषित नहीं करता है, पूरे प्रकाश को प्रतिकर्षित कर देता है, इसीलिए वो गर्मी का कम एहसास दिलाएगा। लेकिन वहीं पर ब्लैक कलर पूरे रंगों को अवशोषित कर लेता है, वो किसी भी कलर को प्रतिकर्षित नहीं करता है, इसीलिए वो आपको ब्लैक कलर का दिखता है। और ये ब्लैक कलर का कपड़ा आपको जाड़े में पहनना चाहिए, क्योंकि वो ऊष्मा को अवशोषित करता है, प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। अब हमको लगता है आप प्रकाश और रंगों की संकल्पना को बहुत अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश के गुण को। प्रकाश के गुण में सबसे पहला लिखा हुआ है, एक एक करके हम पढ़ेंगे, आप अच्छे से समझने का प्रयास करना, हम बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे। प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, परंतु अपनी उपस्थिति में वस्तुओं को दिखाता है। एकदम सही बात है, प्रकाश को आपने रियल में कभी नहीं देखा होगा। हाँ, जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ेगा तो वो वस्तु आपको जरूर दिखाई पड़ेगी। जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ रहा होगा, वो वस्तु आपको दिखने लगी तो आप कह देते हैं प्रकाश आ गया है। प्रकाश आपको रियल में नहीं दिखेगा कि ये देखिए प्रकाश जा रहा है ना, आप भी पीछे पीछे उसके जा रहे हैं। देखिए, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, एकदम सही बात है। प्रकाश एक सिंपल लाइन में यानी सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश के चलने के लिए, उसे चलने के लिए किसी भी मीडियम माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगर प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती ना, तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती अंतरिक्ष से प्रकाश को यहाँ तक आने में, क्योंकि बीच में तो वैक्यूम होता है, निर्वात होता है, जहाँ पर हवा भी नहीं है। और प्रकाश को चलने के लिए यदि माध्यम की जरूरत होती तो बीच में तो माध्यम है नहीं, तो फिर प्रकाश यहाँ तक आ ही नहीं पाता कभी भी। इसीलिए प्रकृति ने बहुत सोच समझकर बनाया है। प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जबकि ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है। दोनों तरंगे हैं, तरंगे ही मानी जाती हैं, कण भी माने जाते हैं। इनमें अभी 100% क्लियरिफाई नहीं करा पाए हैं, दोनों कंडीशन रहती हैं। प्रकाश में भी दोनों गुण हैं, कण भी है, तरंग भी है, और ध्वनि तरंग तो है ही। तो ध्यान हमें ये रखना है, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसीलिए कभी भी ध्वनि, यहाँ की ध्वनि अंतरिक्ष में नहीं जा पाएगी। लेकिन प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए अंतरिक्ष से प्रकाश यहाँ तक आ जाता है। तो ये भी हम समझ गए। इसके बाद देख लीजिए, प्रकाश निर्वात में गमन कर सकता है, अभी हमने समझा दिया, तभी अंतरिक्ष से यहाँ पर आ पाता है। प्रकाश पारदर्शी माध्यमों जैसे कांच और वायु से गुजर सकता है, परंतु अपारदर्शी माध्यम में नहीं गुजर सकता। सिंपल सी बात है, यहाँ लाइट जल रही है, ये लाइट दीवार के पीछे थोड़ी ना जा पाएगी, क्योंकि वो पारदर्शी नहीं है। लेकिन अगर यहीं पर ये दीवार ना होकर ग्लास लगा होता तो ये प्रकाश पार करके निकल जाता। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल स्मॉल c से लिखा जाता है। स्मॉल c बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये प्रकाश की चाल है। अगर इस मीटर प्रति सेकंड को हम किलोमीटर पर सेकंड बना लें तो ये बनेगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी जितनी देर में आप पलक झपकाएंगे उतनी देर में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर आगे निकल जा चुका होगा। आप कल्पना कीजिए कि प्रकाश की स्पीड क्या है। जितनी देर में आप पलक झपकाएंगे उतनी देर में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर आगे निकल गया होगा। ये है प्रकाश की चाल, इसको स्मॉल c से लिखा जाता है। आप उसको मीटर में जब बदलेंगे तो आप कहेंगे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश चमकदार पृष्ठों से परावर्तित होता है। जाहिर सी बात है, सरफेस जो कांच का होगा वहां से परावर्तित होगा। ये सब हम आगे पढ़ेंगे, अभी प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन वहां पर आपको समझाएंगे। यानी प्रकाश चमकदार पृष्ठों से परावर्तित होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश अपने पथ से विचलित हो जाता है। ये हम अभी समझेंगे स्नेल का नियम या प्रकाश का अपवर्तन। उसमें हम आपको बताएंगे कि ये एक तल है, सरफेस है, मान लीजिए कांच है, इसको एक साइड से पॉलिश कर दिया गया है, तब तो इस प्रकार प्रकाश पड़ेगा और अविलंब इस प्रकार से टकरा कर वापस निकल जाएगा। तो ये एक दूसरी कंडीशन है। लेकिन प्रकाश का अपवर्तन कैसे होगा उसके लिए हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये ग्लास है और यहाँ पर प्रकाश पड़ा और ये जो अविलंब है ना, तो ये प्रकाश को सीधे चले जाना चाहिए था, पर ये सीधे नहीं जाएगा, ये अविलंब की ओर झुक जाता है। तो कभी अविलंब की ओर झुकेगा और कभी अविलंब से दूर जाएगा। ये क्या कंडीशन है, ये अभी हम आगे समझेंगे। अभी केवल हम इस पॉइंट को समझ ले रहे हैं कि प्रकाश अपने पथ से विचलित हो जाता है, इसको हम आगे समझेंगे। एक और लास्ट पॉइंट है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ये अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा है। एनसीईआरटी का ये डेटा है 4000 से 8000 तक, इसको आप ध्यान रखेंगे। बाकी ये अलग भी रहता है, जैसे कई किताबों में 3900 एंगस्ट्रॉम से
7800 एंगस्ट्राम लिखा है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, हालांकि आपके एग्जाम में आएगा तो आप यही लगाएंगे क्योंकि एनसीईआरटी का फैक्ट सही माना जाता है। तो इस प्रकार से हमें उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बातचीत करेंगे इसके आगे की। तब तक आप इसको अच्छे से देखिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिए और अपने मित्रों के साथ इसको साझा जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।